लड़की ने एक सुनहरी चॉकलेट निकाली और अपनी ठंड से मर रही मां को खिला दी। लेकिन तभी एक चमत्कारिक नजारा सामने आया। चबाती हुई मां का चेहरा लालिमा से चमकने लगा। फिर अचानक उसका चेहरा जोश और ताजगी से भर गया। और भी हैरानी की बात यह हुई कि उसकी आंखें सुनहरी हो गई, चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगी और पलक झपकते ही वो फिर से जवान हो गई। ये देखकर लड़की दंग रह गई और तुरंत उस आदमी को ढूंढने चली गई जिसने उसे ये चॉकलेट दी थी। तभी उसे पता चला कि ये चीज साधारण नहीं है बल्कि बाहरी अंतरिक्ष से आई है जिसमें अपार ऊर्जा छिपी हुई है। ये न केवल टूटे फूटे शरीर को ठीक कर सकती है बल्कि अंतरिक्ष यान को शक्ति भी प्रदान करती है। फिर उस आदमी ने उसे जो बात बताई उससे उसकी पूरी दुनिया की समझ बदल गई। पृथ्वी के जुरासिक काल में एक अंतरिक्ष यान खराबी के कारण यहाँ गिर पड़ा। अच्छी बात ये थी कि यहाँ का माहौल रहने लायक था, लेकिन बुरी बात ये कि उस समय यहाँ डायनासोरों का राज था। बिना कुछ सोचे समझे बड़े भाई ने अपने साथी को डायनासोरों से मिलाने भेजा, लेकिन डायनासोर ने उसे तुरंत निगल लिया। बाकी दोनों भाई ये देखकर चौंके नहीं बल्कि खुश हो गए, क्योंकि इसका मतलब ये था कि इस ग्रह पर कोई उच्च स्तर की सभ्यता नहीं है और वो इसे आसानी से कब्जा सकते हैं। इसके बाद दोनों भाइयों ने अलग अलग रास्ते चुने। दूसरे भाई को वानर प्रजाति यानी बंदरों में दिलचस्पी थी। वो चाहता था कि उन्हें श्रम करने वाले उपकरण के रूप में विकसित किया जाए, लेकिन ये विकास बहुत धीमा हो रहा था। इसलिए उसने एक साहसी योजना बनाई। उसने रहस्यमयी जीन को एक सेब में डालकर मनुष्यों के हाथ में दे दिया ताकि उनकी विकास गति तेज हो सके और वो उत्पादन शक्ति प्रदान कर सके। लेकिन योजना पूरी होने से पहले ही पृथ्वी पर विनाशकारी हमला हुआ और पूरी दुनिया हिमयुग यानी आइस एज में बदल गई। विदेशी प्राणी मजबूर होकर पृथ्वी के गर्भ यानी अंदर चले गए। वहां उन्होंने ऊर्जा क्रिस्टल से गर्मी पैदा कर रहने लायक वातावरण बना लिया। यहीं से मानव सभ्यता आगे बढ़ी और ये एलियन विकसित होकर आज के छिपकली मानव यानी रेप्टिलियंस बन गए। मानवों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने खुद को छुपाकर ऊंचे पदों पर जगह बनाई। ऐसे नियम बनाए जो उनके लिए फायदेमंद हो और अगर कभी कोई मानव उनके असली रूप को देख लेता तो वे युद्ध छेड़ देते ताकि दुनिया उनके हिसाब से चलती रहे। सबसे मशहूर उदाहरण हिटलर है। वो असल में इन्हीं तीन भाइयों में से सबसे बड़ा था। दुनिया को लगा कि वो युद्ध में मर गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो गुप्त तरीके से पृथ्वी के गर्भ में लौट गया। उसने सत्ता छोड़कर ये जिम्मेदारी अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंप दी। इन वंशजों ने मिशन जारी रखा। वो न केवल देशों की सरकारों में घुस गए बल्कि मानव तकनीक पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने तरह तरह के संचार यानी कम्युनिकेशन ऐप बनाए ताकि इंसानों पर नजर रखी जा सके, लेकिन उन्होंने मानव विकास की गति को कम आंका। मानव लालच में डूब गए, संसाधन खत्म होने लगे और अंततः परमाणु युद्ध छिड़ गया। जीवंत पृथ्वी फिर से हिमयुग यानी आइस एज में बदल गई। कुछ बचे हुए इंसान धरती छोड़कर अंतरिक्ष में निकल गए और उन्होंने चांद पर छिपकली मानवों का गुप्त ठिकाना खुद निकाला। जागे हुए इंसानों ने तय किया कि अब वो और चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने छिपकली मानवों पर पलटवार किया और अंततः पूरी जीत हासिल कर ली। यहीं पर फिल्म की कहानी